हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 1 सेट्स, और ये हमारा पार्ट 2 है। ऐसे स्टूडेंट्स क्लास 11 के जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे YouTube चैनल में जो प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में फिर आपको क्या दिखेगा, क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ्स दिखेगा और चैप्टर 1 दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिलेगा। पहले पार्ट 1 आप अच्छे से देखेंगे, फिर आप पार्ट 2 देखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज वीडियो स्टार्ट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपनी स्टडी रूम में होंगे। अगर आप स्टडी रूम में नहीं हैं तो प्लीज ये वीडियो आप अपने स्टडी रूम में देखिए, और आप टेबल चेयर में बैठ करके ये वीडियो आपको देखना है। आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होना चाहिए मैथ्स का, और आपके पास एक सेपरेट अच्छी क्वालिटी की मैथ्स नोटबुक होना चाहिए, जिसमें आप जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। क्लियर है? और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की पेन होना चाहिए ताकि आपकी राइटिंग भी अच्छे बन सके। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास ये सब कुछ होंगी। और एक और बात, आपको अपने पास एक बॉटल रख लेना है और उठना नहीं है। मीन्स ये वीडियो जितना भी मिनट का बनेगा, चाहे वो एक घंटे का बने, चाहे वो 1 घंटे से कम का बने या 1 घंटे से ज्यादा का बने, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही उठना है अपने जगह से। आप क्या करेंगे, अगर आपको पानी प्यास लगता है तो आप प्लीज अपने पास एक बॉटल पानी रख लेंगे, और प्यास लगेगा तो बॉटल से पानी पी लेंगे, लेकिन उठ करके नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखेंगे। आप कब ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन कौन सा डेट है, फिर लिखेंगे डे, लिखेंगे कौन सा डे था, और उसके बाद टाइमिंग लिखेंगे, आप किस टाइमिंग में वीडियो देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है कॉपी में, क्लास मेंशन करना है, बोर्ड मेंशन करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है, चैप्टर नंबर मेंशन करना है, चैप्टर नेम मेंशन करना है, और एक कौन सा पार्ट का वीडियो है ये मेंशन करना है। तो ये पूरा सिस्टमैटिक आपका कॉपी होना चाहिए। तो नोट्स जितना सिस्टमैटिक बनता है, उतना पढ़ने में, समझने में मजा आता है। क्लियर है? कॉपी आप सिस्टमैटिक नोट डाउन करेंगे। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। आज का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक। क्या टॉपिक है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। मतलब इसके पहले क्लासेस में आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था सेट्स के बारे में, सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। क्लियर है? तो वो वीडियो जरूर आप देखेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट, नीचे में जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे, ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं। टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। तो लिखना है, क्या लिखना है, यहां पर लिखना है कि सेट्स आर generally represented by following two ways. Means जो भी सेट्स होता है
उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका लिखेंगे आप रोमन फॉर्म में, सबसे पहला तरीका लिखेंगे रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म और उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको? लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड आपको लिखना है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। क्लियर है? सो मैं क्या बोला, कुछ हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। मींस सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग टू वेज। सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और उसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसको आपको बकायदा सिस्टमैटिक तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक है क्या होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है रोस्टर फॉर्म क्या होता है, या फिर टेबुलर फॉर्म क्या होता है, या फिर लिस्टिंग मेथड क्या होती है। लिस्टिंग मेथड क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, या लिस्टिंग मेथड क्या होता है। सो यहां पर क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या लिस्टिंग मेथड में, क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, उसको हम लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। और क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम कॉमा डालकर लिखते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं समझा देता हूं, जैसे अगर हमको इसको लिखना है, जैसे ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। जैसे कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, या लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मैंने क्या बोला था कि रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या लिस्टिंग मेथड में हमेशा एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कर्ली ब्रैकेट बंद। क्या हो गया ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। मींस इसमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और सब एलिमेंट्स के बीच क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसा डेज, क्योंकि ये एंडलेस है। इसको और बहुत सारे
क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। सो हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स को नहीं लिख सकते, तो क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर शुरू के 4-5 आप क्या लिख देंगे, प्राइम नंबर्स लिख दीजिए, उसको कॉमा के फॉर्म में लिखिए, कॉमा डाल दीजिए और डेज 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 कर दीजिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये दो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर सेंटेंस फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन और बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए या टेबुलर फॉर्म में लिखिए या लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखिए, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद ये समझ में आ गया ना, क्लियर है। हाँ, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड मिसलेनियस। ये मिसलेनियस में लिख दे रहा हूं, मिसलेनियस लिखना है आपको। मिसलेनियस, हाँ ये देखिए क्या है, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड मिसलेनियस। ये मिसलेनियस एक वर्ड है, इस वर्ड में जो जो क्या है लेटर्स हैं उनका सेट आपको तैयार करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एम, उसके बाद कॉमा करके कैपिटल आई, उसके बाद कैपिटल एस, उसके बाद कैपिटल सी, उसके बाद कैपिटल ई, उसके बाद कैपिटल एल, उसके बाद कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल एन, उसके बाद कैपिटल ओ, फिर कैपिटल यू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहां पर एम कितने बार यूज हुआ है, एम एक बार, तो मैंने एम एक बार लिखा। आई कितने बार यूज हुआ है, एक बार, मैंने एक बार लिखा। एस यहां पर 2 बार यूज हुआ है। तो रूल क्या है, अगर कोई भी लेटर 2 बार यूज होता है या 3 बार यूज होता है या 4 बार यूज होता है किसी भी वर्ड में, उसको हम एक लेटर अज्यूम करेंगे। मींस यहां पर देखिए 2 टाइम्स एस है, तो मैंने 1 टाइम एस लिखा है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने सी लिखा, ई लिखा, यहां पर एल 2 टाइम्स है। सो मैंने क्या बोला था कि अगर बहुत सारे लेटर्स रिपीट होते हैं किसी भी वर्ड में, तो उसमें से सिर्फ एक लेटर को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहां पर 2 टाइम्स एल था, तो मैंने सिर्फ एक एल लिखा, फिर ए लिखा, फिर एन लिखा। ई यहां पर देखो 2 बार था, तो मैंने एक बार ई लिख दिया है, फिर ओ लिखा, फिर यू लिखा। एस ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, समझ में आ गया। मींस अगर क्वेश्चन में आएगा सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड मिसलेनियस, अगर मिसलेनियस जो वर्ड है, इस वर्ड का जो भी लेटर्स है उसका अगर आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है लेटर्स को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। सो आप इसको अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। जो भी नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे। आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और हम दोनों मिल करके, आप और मैं मिल करके हम जबरदस्त करेंगे, एजुकेशन में कुछ अच्छा करेंगे, क्लियर है, और मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, क्लियर है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, प्रमोद सर हैं आपके साथ और बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, आपका प्रॉब्लम्स हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए, सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अब मैं रब करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा,
write the set of all vowels in English alphabet which precedes S। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स एस। मतलब एस के पहले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल आते हैं उसको हमको लिखना है। ठीक है, क्लियर है? सो अब इसका आंसर, इसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सॉरी, सेट बिल्डर बोलता हूं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, हमारा आंसर होगा सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट which precedes S is equal to S के पहले कौन कौन सा वॉवेल्स आते हैं? तो क्या होगा? ए, ई, आई और ओ। क्लियर है? ए, ई, आई और ओ, इट इज द आंसर। और ये मैंने जो लिखा है, देखिए यहां पर स्मॉल एस यूज हुआ है। ठीक है, अगर कैपिटल एस यूज होता तो यहां पर मैं कैपिटल ए लिखता, कैपिटल ई लिखता, कैपिटल आई लिखता, कैपिटल ओ लिखता। समझ में आ गया? यहां पर स्मॉल एस है तो इसीलिए मैंने स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ यूज मैंने किया है। समझ में आ गया ये? तो ये मैंने जो भी एलिमेंट्स है उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सभी के बीच मैंने क्या डाला है? कॉमा डाला है। तो ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब उसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द following set in roster form। तो क्या दिया हुआ है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। और क्वेश्चन दिया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर, एक सच दैट x is positive integer and a divisor of 9 करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन है कि एक सच दैट x is positive integer and a divisor of 9। मतलब ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 9 को डिवाइड करते हैं? तो इसको अपने किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे? 1, 3 और 9 करली ब्रैकेट बंद। देखिए क्या करना है, ये लिखना है एज इट इज लिखना है। करली ब्रैकेट में क्या लिखना है? एक सच दैट x is पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। ये लिखने के बाद अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके करली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे? 1, 3, 9। ऐसा क्यों लिखेंगे?
1,3,9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1, 3 और 9 ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और तीनों 9 का डिवाइजर है, मींस 9 को डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत? इजी लग रहा है आपको? डिफिकल्ट थोड़ी है मैथ्स क्लास 11 का। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप बिल्कुल चिंता ना करें, प्रमोद सर आपके साथ हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आप लिखेंगे और सॉल्यूशन भी लिखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको रब किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल numbers x such that 4x plus 9 is less than 50 in roster form। ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, चलिए ये अब सॉल्यूशन, तो पहले एक बार मैं वापस क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x, मतलब x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स आनी चाहिए और वो इस इनइक्वालिटीज को, ये इनइक्वालिटी है, ये जो दिया है 4x plus 9 is less than 50, 4x plus 9 is less than 50, ये एक इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है और जो x आएगा वो क्या है? नेचुरल नंबर है। चलिए ठीक है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। नाउ करके आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? 4x plus 9 is less than 50। अब इंप्लाइज लगेगा सेकेंड स्टेप से, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी का साइन है, तो सेकेंड स्टेप से क्या लगेगा? इंप्लाइज का साइन। सो 4x is less than 50 minus 9 plus 9, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 9 हो जाएगा, इंप्लाइज 4x is less than क्या हो जाएगा? 41। उसके बाद इंप्लाइज x is less than 41/4, इंप्लाइज x is less than 41/4 को अगर हम डिवाइड मतलब सॉल्व करेंगे, 41 को 4 से सॉल्व करेंगे, मतलब 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 10.25। सो x is less than 10.25 मींस अब x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर्स है जो 10.25 से क्या है? छोटा है। सो यहां पर क्या हो जाएगा? इंप्लाइज करके x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? ये हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कर्ली ब्रैकेट बंद। मींस आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में? 10.25 से लेस x होना चाहिए। समझ में आ गया? और 10.25 से छोटा नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? तो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम? क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन इजी था कि डिफिकल्ट था? समझ में आ गया? चलिए इसको अब रब किया जाए। समझ में आ गया कैसे कैसे बनाना है क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत होगा बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूं मैं अब।
अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, लीस्ट द एलिमेंट्स of the following sets, क्या दिया हुआ है, list the elements of the following sets। इसके दो पार्ट हैं, सब पार्ट। पहला दिया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर x such that x belongs to integer and mod x is less than equal to 2, ये दिया हुआ है। और सेकेंड पार्ट है इसका x such that x is equal to n upon 1 plus n square एंड कंडीशंस दिया है कि जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ा हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से छोटा, और n belongs to natural number। अब ये दो पार्ट हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। x बोल रहा है इंटीजर, कैपिटल Z का मतलब क्या होता है मैथ्स में, इंटीजर होता है। और किसी टेक्स्ट बुक में कैपिटल I भी दिया है, ठीक है। तो कैपिटल I का मतलब भी इंटीजर होता है और कैपिटल Z का मतलब भी इंटीजर होता है। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे अगला स्टेप में इंप्लाइज करके, तो ये हो जाता है -2, क्योंकि मॉड x को जब ब्रेक करते हैं तो मॉड x जो होता है ना, देखिए ये आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अगर मॉड x इज इक्वल टू 2 है, सो x इज इक्वल टू एक बार 2 आता है और एक बार x इज इक्वल टू -2 आता है। समझ में आ गया, क्योंकि मॉड 2 भी 2 होता है, मॉड -2 भी 2 होता है। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x जो होगा -2 हो सकता है, -2 से बड़ी हो सकती है, x क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, और x क्या बोल रहे हैं, इंटीजर। तो -2, -1, 0, 1, 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर x which will satisfy part 1। मतलब जो x आया, क्या आया, x क्या आया करली ब्रैकेट के अंदर, -2 आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। सो ये x की क्या है, वैल्यूज हैं, और -2, -1, 0, 1 और 2 ये सभी इंटीजर्स हैं। और मॉड जब इसका आप वो करेंगे, यहाँ पर रखेंगे -2 का मॉड 2, या तो 2 हो सकता है या 2 से छोटा बोला है। सो -1 यहाँ रखेंगे, -1 का मॉड 1, तो 1 इज लेस देन 2, 0 का मॉड 0, 0 इज लेस देन 2, 1 का मॉड 1 इज मॉड 1, 1 इज लेस देन 2, और 2 का मॉड 2 जो कि यहाँ पर बोल रहे हैं इक्वल भी हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। सो x क्या हो सकता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा। सो यहां पर क्या दिया है, x बोल रहा है कि x इज इक्वल टू n अपन 1 प्लस n स्क्वायर, और यहां पर जो n है वो नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, और n स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से बड़ा होगा, और 3 हो सकता है 3 से छोटा। सो यहां पर जो n की वैल्यू हम लेंगे वो क्या क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि ये n की जो वैल्यूज है 1, 2, 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है।
सो एक बार n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 1 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, पुट n इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपन n की जगह 1 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, n की जगह 1 रखना है, सो ये क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 2 रखेंगे बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर, सो यहां पर n की जगह क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5, तो आंसर क्या आया 2/5 आ गया। अब एक बार क्या रखना है, पुट n इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 अपन क्या आएगा 10 आएगा, क्यों यहां पर n की जगह क्या रखना है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 1 क्या होता है 10, सो n की जगह आपने 3 रखा तो 3/10, सो यहां पर x की वैल्यू क्या क्या आई, एक बार x आई 1/2, एक बार x आई 2/5 और एक बार x आई 3/10, समझ में आ गया। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 कॉमा 2/5 कॉमा 3/10 और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। सो ये जो आया है ये रोस्टर फॉर्म में है और टेबुलर फॉर्म में है या लिस्टिंग मेथड में है, समझ में आ गया। सो ये था x की वैल्यू, तो समझ में आया। मींस क्वेश्चन क्या था, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इसको हमको लिस्ट करके लिस्ट फॉर्म में लिखना था, तो पहले का आंसर लिस्टिंग फॉर्म में ये आ गया, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। देखिए सेकंड का आंसर क्या आया, सेकंड का आंसर आया कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1/2, 2/5 और 3/10, ये भी क्या है रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है और लिस्टिंग मेथड में है, तो समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था रोस्टर फॉर्म का या टेबुलर फॉर्म का या फिर इसका लिस्टिंग मेथड का, तो समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत होगी तो जरूर आप बताइएगा, समझ में आ गया। चलिए इसको अब रब करते हैं और दूसरा मेथड फिर हम समझेंगे। इसको रब कर दूं मैं, चलिए अब अपना अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे ये है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, और रूल मेथड और रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड क्या होता है ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं, जैसे कि अगर हम सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स को हम क्या मान लेते हैं कैपिटल V, कैपिटल में आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल जो लेटर होता है उससे इंडिकेट करते हैं। सो मैंने यहां पर क्या इंडिकेट किया, सेट ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया कैपिटल V। अब इस कैपिटल V को अगर मेरे को किस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक सच दैट X is a vowel in English alphabet, in English alphabet, ये कर्ली ब्रैकेट बंद। मीन्स अब देखना ये जो मैंने लिखा हूं, ये मैं क्या लिखा हूं कैपिटल V इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर X सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं,
X is a vowel in English alphabet. So ये जो मैंने लिखा है इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? मींस रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हम एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते थे और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे और एलिमेंट्स को हम कॉमा के थ्रू क्या करते थे, सेपरेट करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में या सेंटेंस फॉर्म में लिखना होता है। सो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। सो वॉवेल को हम वी से इंडिकेट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आ गया? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि सेट ऑफ all natural numbers less than 10, जैसे ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो इसको सपोज हम कैपिटल ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं इस सेट को, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म में, एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो होना चाहिए वो 10 से कम होना चाहिए। तो देखिए कैपिटल ए क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल ए इंडिकेट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को जो 10 से छोटा है, और कैपिटल ए इज इक्वल टू मैंने क्या माना, एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। समझ में आ गया? चलिए एक और हम क्वेश्चंस करते हैं। ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सपोज इसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं। सो कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा है रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल R से। सो कैपिटल बी मैंने क्या मान लिया, कैपिटल बी मैंने मान लिया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल बी मैंने क्या मान लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मैंने मान लिया। और कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ गया? यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसको बोलते हैं, इट इज अ ग्रीक सिंबल। इसका इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। इसका क्या नाम है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है और ये एप्सिलॉन, ये ऐसा एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, एप्सिलॉन इज ए ग्रीक सिंबल और उसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं, रब कर दो इसको, मैं लिख लेंगे, आप लोग इसको समझ लेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये दिया है 14, 21, 28, 35, 42, डेज 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 डेज, लास्ट में यहाँ पर 98 और एक कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म।
अब ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि राइट द सेट ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट में क्या दिया है, 14, 21, 28, 35, 42, डेज 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 डेज, 98, करली ब्रैकेट बंद इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपको ये बताना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसा क्या लिखें सिंबॉलिक फॉर्म में जिससे ये सब एलिमेंट्स कवर अप हो जाएं। समझ में आ गया? तो चलिए, तो आप देख रहे हैं ये सभी जो हैं नेचुरल नंबर्स हैं, क्लियर है, 13 से ग्रेटर है और 99 से लेस है। मींस ऑल दीज नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन 13 से बड़े हैं, और लेस देन 99 से छोटे हैं, और ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 7। ये आपको गेस करके समझना है। तो चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ पर a इज इक्वल टू, क्योंकि कैपिटल A माना गया है सेट को, सो a इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x, इन सबको मैंने x मान लिया, सच दैट मैंने यहाँ लिखा कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number, comma, a multiple of 7, a multiple of 7, and जो x है वो 13 से बड़ा है, 99 से छोटा है। तो ये तरीका तो ये हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कि कैपिटल A इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, कॉमा, और 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल्स, और x जो है वो 13 से बड़ी है और 99 से छोटी है। क्लियर है? एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा भी तरीका हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x को मैंने मान लिया 7n, मतलब 7 का मल्टीपल, और n को मैंने मान लिया नेचुरल नंबर्स, ये जो यहाँ पर n होगा वो नेचुरल नंबर्स है, और जो n है वो हो सकता है 2 हो सकता है, 2 से बड़ी भी हो सकता है, और 14 से छोटी भी हो सकता है। सो मींस इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि n मैंने नेचुरल नंबर माना, और वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 14। अब रख के देखेंगे n इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 7 2 जा 14 आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21 आ रहा है, और ये जो n है कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर n अगर 14 रखेंगे आप तो 14 into 7 कितना होता है, 98। ये देखिए सबसे आखिरी एलिमेंट 98 को भी कवर कर रहा है ये। सो ये दो तरीका हो सकता है, आपको जो ठीक लगता है आप वो लिखिए, आपको दोनों में मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? ये दोनों तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए क्या बोला हूं मैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब इसको रब कर देता हूं भाई, मैं इसको रब कर दूं। अब अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है describe the following set in set builder form, in set builder form, set builder form
बी, और बी दिया हुआ है 53, 59, 61, ये 61 है, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इसको आप लिख लेंगे अच्छे से। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म बी। तो ये जो बी है एक क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, और इस बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो ऐसा आप क्या लिखें जिसमें ये सब एलिमेंट्स आ जाएं। तो आपको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो इन सब को डिफाइन करते हैं, ध्यान से आप सोचना। तो देखिए, ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और 50 से बड़े हैं और 100 से छोटे हैं। सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, x क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर है, एंड x जो है 100 से छोटा है और किससे बड़ा है, 50 से बड़ा है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मींस x जो है वो 50 से बड़ी है और किससे छोटी है, 100 से छोटी है। मींस x क्या है, x एक प्राइम नंबर है और x जो है 50 से बड़ी है और 100 से छोटी है। समझ में आ गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, जो क्वेश्चन है ना, गिवन क्वेश्चन, उसका एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद आपको ना और मैं क्वेश्चंस करा देता हूं। आप एक काम कीजिए, आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम में लिखेंगे स्टेटमेंट, दूसरे कॉलम में लिखेंगे उसका रोस्टर फॉर्म, उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, उसी क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में रोस्टर फॉर्म लिखेंगे और तीसरे कॉलम में सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स between 10 and 14। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 and 14। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 11, 12, 13 होगा। मींस क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो 10 और 14 के बीच में आते हैं। सो 10 और 14 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं, 11 आता है, 12 आता है और 13 आता है। और इसी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 10 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 14, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मींस ये देखिए, ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का ये रोस्टर फॉर्म हुआ, इसी क्वेश्चन का ये जो हुआ ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल प्राइम
prime numbers, set of all prime numbers less than 11। क्या पूछा है? आपको जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो 11 से छोटे हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में? सो रोस्टर फॉर्म में होगा 2, 3, 5, 7, ये करली ब्रैकेट। सो ये क्या है? 2, 3, 5, 7। ये क्या है? ऑल प्राइम नंबर्स हैं जो 11 से छोटे हैं। और इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x such that x is a prime number, x is a prime number, x क्या है? प्राइम नंबर है। एंड x क्या बोल रहा है? लेस देन 11। x क्या बोल रहा है? लेस देन 11। तो मैंने यहां क्या लिखा? एक करली ब्रैकेट के अंदर x such that x is a prime number and x is less than 11। समझ में आ गया? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस कॉलम का। तो इसमें दिया हुआ है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स used in the word framed जो वर्ड है, इस वर्ड में जो डिस्टिंक्ट लेटर्स यूज हैं, जो कौन कौन से डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो करली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है? पहले लिखेंगे कैपिटल F, उसके बाद स्मॉल r, कॉमा स्मॉल i, कॉमा स्मॉल e, कॉमा स्मॉल n, कॉमा स्मॉल d। सो ये देखिए, ये जो कैपिटल F, क्योंकि कैपिटल F इसलिए यूज किया क्योंकि जो जैसा फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर जो वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल है तो आपको भी कैपिटल लिखना है। अगर सभी स्मॉल में रहते तो सबको स्मॉल में लिखता मैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल r है, तो यहाँ पर स्मॉल r मैंने यूज किया। स्मॉल i था, स्मॉल i यूज किया। स्मॉल e था, स्मॉल e यूज किया। स्मॉल n था, स्मॉल n यूज किया। स्मॉल d था, स्मॉल d मैंने यूज किया। समझ में आ गया? मींस क्वेश्चन क्या था? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड फ्रेंड। जो फ्रेंड वर्ड है उस वर्ड में जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं उनको आपको किस फॉर्म में लिखना था? रोस्टर फॉर्म में लिखना था। समझ में आ गया? चलिए अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे? x such that x is a letter used in the word यहां पर वर्ड क्या लिखेंगे? फ्रेंड, और वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा दोनों साइड। तो यहां पर लिखेंगे आप फ्रेंड, और फ्रेंड के यहां पर ऊपर में दो सिंगल क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा। सो करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? x such that x is a letter used in the word friend। ये करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला था? 3 कॉलम बनाने बोला था। सबसे पहला कॉलम में स्टेटमेंट, सेकेंड कॉलम में रोस्टर फॉर्म, और थर्ड कॉलम में सेट बिल्डर फॉर्म। सो इसमें क्या था? पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 and 14, उसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11, तो इसका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड फ्रेंड, तो रोस्टर फॉर्म में ये मैंने लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने ये लिखा। तो अब आपको समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। समझ में आ गया? चलिए
और लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी रह गया है, फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैं और अभी करा देता हूं। तो चलिए इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करेंगे कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूं मैं अब। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल vowels in the word इक्वेशन में सभी कैपिटल में दिया हुआ है। इन द वर्ड इक्वेशन में ई कैपिटल में है, इक्वेशन ये सभी कैपिटल में है। सो क्या बोला है, क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए तो उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर जो वॉवेल्स यूज होते हैं उसी को लिखना है। तो यहां पर कौन कौन सा वॉवेल यूज हुआ है, कैपिटल ए लिखना है वॉवेल, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू, क्योंकि सभी जो लेटर हैं वो कैपिटल्स में दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल्स लिखा। सो ये उसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमको रोस्टर फॉर्म में पूछा था इसीलिए करली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ई कॉमा कैपिटल आई कॉमा कैपिटल ओ कॉमा कैपिटल यू। समझ में आ गया, तो ये उसका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ reciprocals of natural numbers in set builder form, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं। यहां पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे करली ब्रैकेट में x such that x is equal to 1 by n, यहां पर ये हो जाएगा 1 by n और कॉमा करके n belongs to नेचुरल नंबर। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जैसे 2 is नेचुरल नंबर, सो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1 by 2। अगर 10 नेचुरल नंबर है सो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by 10। तो समझ में आ गया। सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n और कॉमा n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो समझ में आ गया, मींस ये क्वेश्चन था और उसका सेट बिल्डर फॉर्म ये था। समझ में आ गया। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें आपका फीडबैक जरूर दीजिए। क्लियर है। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाकी अगले क्लास में मैं आपको और आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लियर है। सो अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल में वो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें, समझ सकें। क्लियर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।